फांसी चढ़ा जमाना ना मैं आपको फांसी नहीं चढ़ाऊंगी। नहीं थे चढ़ा जो भाई सब डालो। हम आपको फांसी क्यों चढ़ाएंगे? आप बताइए। हम आपको फांसी बीमार हो जाए बस बत्ती जो अभी आई छू मैं बीमार हो जाए बीपी हो जाए कोई दवाई दो आप ले गए हो काम सु हम चले जाएंगे। हम चले जाएंगे। आप कह रही हो कि षड्यंत्र रचा गया है। हां षड्यंत्र तो अड्डा षड्यंत्र से काई से जन मैं तो परेशान होगी मैं सवारा की परेशान होगी मैं मर सु मत बोलो मैं देख मैं सही बात कर दी मैं दूसरी दे दी देख लीजिए मैं कह दी मैं आगती होगी। इस वक्त में सीबीआई जांच पूरी होने के बाद नीट के मुख्य आरोपी राजस्थान से दिनेश और मांगीलाल के घर पर हूं, जहां पर सीबीआई की जांच पड़ताल आज घंटों चली है और अभी कुछ ही देर पहले सीबीआई की पूरी टीम है वो यहां से गई है और ये कमरा है उनकी माताजी का यानी कि दिनेश और मांगीलाल का, जिसमें वो बात करने की अगर हम कोशिश करें तो वो बात भी नहीं कर रही हैं और यहाँ पर अब शायद वो लेटी हुई है और वो बहुत ही परेशान है और जो कह रही है साफ तौर पे कि हम बात नहीं करेंगे। सीबीआई की घंटों आज जांच पड़ताल चली है, जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे पूरा घर जो है वो बिखरा हुआ है और कमरों की बात करें जिसमें किताबें हैं वो एक एक छानी गई हैं कि कोई भी कोचिंग का सुराग मिल सके, जो सीकर में नेटवर्क काम कर रहा था उसका सुराग मिल सके। और इसमें साफ तौर पर गुंजन बिवाल है वो लिखा हुआ है। ये इसी घर की बेटी है जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा होगा और कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ और डॉक्टर भी बने गुंजन बिवाल, जो कि इसी घर की बेटी हैं और वो भी MBBS कर रही है। और साफ तौर पे बात करें तो यहाँ पर एक एक कोने कोने की तलाशी है वो ली गई है। चाहे हम ऊपर वाले फ्लोर की बात कर लें तो नीट के पेपर लीक के मुख्य आरोपी जो राजस्थान से दिनेश और मांगीलाल हैं उनके घर का ये दूसरा मंजिल है, जहां पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरीके से बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आज सीबीआई की घंटों जांच पड़ताल है वो चली है और पूरा घर बिखरा हुआ है, बिखराव में है, जहाँ पर एक एक कॉपी के पन्ने को भी पलट कर देखा गया है। उनकी माँ कह रही हैं कि साफ तौर पर षड्यंत्र है वो रचा गया उनका घर का। साफ तौर पर हम देखें कि कमरा है जहाँ पर तमाम कॉपी किताब नीचे भी बिखरे हुए थे, ऊपर भी बिखरे हुए तमाम बड़े बड़े गट्ठर हैं वो कॉपी किताबों के लगे हुए हैं। कुछ कागज़ के कहेंगे कि स्कूल टाइम के जो पेपर हैं वो भी यहाँ पर पड़े हैं, यानी कि एक एक पेपर कहीं से भी कहीं तक का कोई सुराग ना निकल के आया जाए वो, यानी कि सोफे वोफे सब कुछ चेक किए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, बिखरी हुई पड़ी हुई हैं और बड़ा नेटवर्क जो सीकर में काम कर रहा था उसका पर्दाफाश करने के लिए, और सीकर ही नहीं पूरे देश में इसी नेटवर्क के तहत तमाम जगहों पर पेपर लीक करने के लिए पेपर भेजे जाते थे, चाहे वो कोई भी बांद्रा हो, नासिक हो, कोई भी जगह हो। शायद कहेंगे कि उनकी पत्नियां ऊपर बैठी हुई, एक बार हम जाने का प्रयास करेंगे कि शायद कोई हमें मिले और हमारी किसी से भी कोई बात हो सके, क्योंकि परिवारजन का क्या कुछ कहना है हम ये देखने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा घर सीबीआई की जांच के बाद साफ तौर पर कहेंगे कि यहाँ कोई भी नहीं नज़र आ रहा है पूरे घर में उनकी माँ के अलावा, साफ तौर पर कि किस तरीके की ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कहेंगे कि स्थितियाँ हो रखी हैं और सभी पूरा घर यहाँ पर कहेंगे कि अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। सीबीआई जांच है वो घंटों हुई है। हाँ क्या कह रहे हैं अंकल जी? हम समझ रहे हैं कि आप परेशानी में हैं, लेकिन आप परेशानी थे कौन समझ रहे थे? फांसी चढ़ा जमाना ना मैं आपको फांसी नहीं चढ़ाऊंगी। नहीं थे चढ़ा जो भाई सब डालो। हम आपको फांसी क्यों चढ़ाएंगे? आप बताइए। हम आपको फांसी बीमार हो जाए बस बत्ती जो अभी आई छू मैं बीमार हो जाए बीपी हो जाए कोई दवाई दो आप ले गए हो काम सु